एक उजाड़ गांव के एक सुदूर कोने में अंधेरे के आवरण के नीचे छिपा हुआ एक प्राचीन और पूर्वकल्पित संरचना खड़ी थी, जिसे स्थानीय लोग पुरानी हवेली के नाम से जानते थे। इसकी ढहती दीवारें कयामत और निराशा की कहानियां सुनाती थीं और इसके नाम के मात्र उल्लेख से भी सबसे बहादुर आत्माओं की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। हवेली का इतिहास खून और द्वेष से भरा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि इसे 17वीं शताब्दी में राजा विक्रम सिंह नाम के एक क्रूर रईस ने बनवाया था, जो अपनी क्रूरता और अतृप्त लालच के लिए जाना जाता था। किंवदंती है कि उसने अपनी संपत्ति इकट्ठा करने के लिए अंधेरी ताकतों के साथ एक समझौता किया था और बदले में हवेली बुरी आत्माओं और प्रतिशोधी आत्माओं का आश्रय स्थल बन गई थी। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, पूरे गांव में भयानक छाया छा गई। दोस्तों के एक समूह ने अपने डर को चुनौती देने का फैसला किया। निडर नेता अर्जुन ने पुरानी हवेली के भयावह अतीत के बारे में फुसफुसाहट सुनी थी और फैसला किया कि अब उन कहानियों का परीक्षण करने का समय आ गया है। हाथ में टॉर्च लेकर समूह ने हवेली में प्रवेश किया। इसकी भव्य आंतरिक साज सज्जा अब जर्जर और सड़ चुकी है। मकड़ी के जाले भूतिया पर्दों की तरह छत से लटक रहे थे और हवा सड़न की गंध से घनी थी। जैसे जैसे उन्होंने हवेली में गहराई से खोजबीन की, गलियारों में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, फुसफुसाहट, कराहना और हल्की, दूर तक रोने की आवाजें। उनकी बढ़ती बेचैनी को नजरअंदाज करते हुए समूह आगे बढ़ता गया। वे एक भव्य बॉलरूम में पहुंचे, जिसके अलंकृत झूमर बहुत पहले टूटे हुए थे और इसकी दीवारें लंबे समय से मृत अभिजात वर्ग के भयानक चित्रों से सजी थीं। अचानक कमरे में हवा का एक ठंडा झोंका आया, जिससे उनकी फ्लैशलाइटें बुझ गईं और वे अंधेरे में डूब गए। जैसे ही वे अपनी फ्लैशलाइट ढूंढने लगे तो घबराहट होने लगी और फिर डर की एक टिमटिमा के साथ उन्होंने कमरे के दूर के छोर पर एक मंद टिमटिमाती रोशनी देखी। धीरे धीरे ये स्वयं राजा विक्रम सिंह की भूतिया आकृति में बदल गया, जो फटे हुए शाही वस्त्रों में लिपटा हुआ था और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। आतंक में जमे हुए दोस्तों ने देखा कि राजा के भूत ने अपना हड्डीदार हाथ उठाया और उन पर एक कंकाल वाली उंगली उठाई। एक पल में वे एक दुःस्वप्न में डूब गए, पीड़ा की एक दुनिया जिसे राजा ने जीवंत कर दिया था। समूह का प्रत्येक सदस्य अपने गहरे भय और पछतावे से पीड़ित था और उन्हें कष्टदायी विस्तार से याद कर रहा था। उन्होंने दया की भीख मांगी, लेकिन दुष्ट आत्मा ने कोई दया नहीं दिखाई। यह ऐसा था मानो वे कभी न खत्म होने वाले दुःस्वप्न में फंस गए हों और बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। घंटे दिनों में बदल गए और बाहरी दुनिया फीकी पड़ गई, क्योंकि हवेली के काले जादू ने उन्हें निगल लिया। उनके शरीर सूख गए, उनके दिमाग चकनाचूर हो गए और उनकी आत्माएं धीरे धीरे पुरानी हवेली में व्याप्त निरंतर बुराई द्वारा निगल ली गईं। इस बीच गांव में खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। किसी ने भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि यह शापित है और जो लोग अंदर गए वे कभी वापस नहीं लौटे। पुरानी हवेली ने मूर्ख आत्माओं के एक और समूह को अपना शिकार बना लिया था, साथ ही अनगिनत अन्य लोगों को भी शामिल कर लिया था जिनका भाग्य भी इसी तरह का था। और इसलिए पुरानी हवेली एक भयानक किंवदंती बनी रही, एक ऐसी जगह जहां अतीत कभी नहीं रुका और जहां इसकी दीवारों के भीतर का अंधेरा उन लोगों के डर और निराशा को बढ़ाता रहा जिन्होंने प्रवेश करने का साहस किया, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि इसकी भयावह विरासत पीढ़ियों तक बनी रहेगी। आने के लिए